दोस्तों, रामायण भारत के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई ये किताब राम के जीवन का प्रवास वर्णन करती है। लेकिन कुछ लोग भगवान राम के होने पर सवाल उठाते हैं और रामायण को केवल काल्पनिक घटनाओं से भरी किताब मानते हैं। तो कई लोग राम के होने पर पूर्ण विश्वास रखते हैं और रामायण में घटित वर्णन या घटित घटनाओं को सत्य मानते हैं। यहाँ पर हम इस विवाद पर कोई निर्णय तो नहीं दे सकते, लेकिन हम आज आपके सामने इसके सत्य होने के कुछ सबूत बताएंगे और आप खुद निर्णय कीजिएगा कि रामायण में घटित और वर्णित सब घटनाएं सत्य थी कि नहीं। हेलो हाय दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप? स्वागत है आपका फिर एक बार हमारे अपने चैनल द एशियंट वर्ल्ड में। आज हम लोग रामायण से संबंधित कुछ ऐसे सबूत जानेंगे जिसे देखकर हमें ये विश्वास करना पड़ेगा कि रामायण केवल एक काल्पनिक घटना नहीं है, बल्कि रामायण की सभी घटनाएं पूरी तरह से घटित हुई थी। रावण का महल। लंकापति रावण के महल के अवशेष आज भी श्रीलंका में मौजूद है। यह वही महल है जिसमें रावण अपनी पटरानी मंडोदरी के साथ रहा करता था। इस महल को पवनपुत्र हनुमान ने लंका के साथ जला दिया था, इसलिए जले हुए महल के अवशेष आज भी श्रीलंका में देखे जा सकते हैं। कोबरा हुड केव। रामायण के अनुसार रावण ने सीता को हरण करके सबसे पहले इसी गुफा में रखा था। इस गुफा का आकार एक सांप के सिर के जैसा दिखाई देता है, इसलिए इस गुफा को कोबरा हुड केव नाम से जाना जाता है। इस गुफा के अंदर की चारों ओर की नक्शी से साफ पता चलता है कि यह रामायण कालीन गुफा है और ये गुफा श्रीलंका में आज भी मौजूद है। तैरने वाले पत्थर। राम सेतु पुल के पत्थर पानी पर तैरते थे। सुनामी के बाद रामेश्वरम में उन पत्थरों में से कुछ पत्थर जमीन पर आ गए थे। शोधकर्ताओं के अनुसार राम सेतु को बनाने के लिए विशेष प्रकार के पत्थर का इस्तेमाल किया गया था, जिसे विज्ञान की भाषा में प्यूमाई स्टोन कहा जाता है। शोधकर्ता ने जब इन पत्थरों को पानी में फेंका तो वह पानी पर तैरने लगे, जबकि दूसरे पत्थर पानी में डूब जाते हैं। रामेश्वरम में आई सुनामी के दौरान ये पत्थर दिखाई दिए थे। आपको बता दें कि आज भी कई साधु संतों के पास तैरने वाले पत्थर मौजूद है। हनुमान गढ़ी। माना जाता है कि श्री राम की प्रतीक्षा हनुमान जी इसी स्थान पर करते थे। रामायण के अनुसार जब सीता माता का अपहरण हुआ था तो राम जी की मुलाकात हनुमान जी से हुई। ये एक प्राचीन हनुमान मंदिर है जिसे हनुमान गढ़ी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि लंका विजय के बाद भगवान श्री राम ने हनुमान जी को यह जगह रहने को दिया था, जिसके कारण इसे हनुमान जी का घर कहा जाता है। रामायण कालीन हवाई अड्डे। श्रीलंका की रामायण अनुसंधान टीम ने रावण काल के 4 हवाई अड्डे खोजने का दावा किया है। श्रीलंका की रामायण रिसर्च कमेटी के अनुसार रावण के 4 हवाई अड्डे थे। उनके 4 हवाई अड्डों का नाम कुछ इस तरह है: उसानगोडा, गुरुलोपोता, तोतुपोला कंदा और वारियापोला। इन 4 में से एक हवाई अड्डा उसानगोडा नष्ट हो गया था। कमेटी के अनुसार सीता की तलाश में जब हनुमान जी लंका पहुंचे तो लंका दहन में रावण का उसानगोडा हवाई अड्डा नष्ट हो गया था। उसानगोडा हवाई अड्डा रावण निजी तौर पर इस्तेमाल किया करता था। द्रोणागिरी पर्वत। रामायण के कथा में उल्लेख किया गया है कि लक्ष्मण और मेघनाथ के युद्ध के समय मेघनाथ के बाण लगकर लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। तब राजवैद्य सुरोन के उपाय के अनुसार द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी जड़ी बूटी लाना था। तब हनुमान जी संजीवनी लेने द्रोणागिरी जाते हैं। उन्हें संजीवनी की पहचान नहीं थी तो उन्होंने पूरा पर्वत ले जाने का निर्णय लिया, जिसमें से संजीवनी बूटी निकालकर लक्ष्मण जी के प्राण की रक्षा की गई। लक्ष्मण जी के ठीक होने के बाद हनुमान जी ने द्रोणागिरी पर्वत को उसी स्थान पर रख दिया। यह पर्वत आज भी श्रीलंका में मौजूद है और जब वैज्ञानिकों ने इस पर्वत पर रिसर्च किया तो पता चला कि इस पर्वत पर वही जड़ी बूटियाँ मौजूद है जो सिर्फ हिमालय में पाई जाती है। लेपाक्षी मंदिर।
सीता हरण के बाद रावण माता सीता को जिस मार्ग से लंका ले जा रहे थे उस मार्ग पर राम भक्त जटायु ने रावण को रोकने के लिए उसके साथ युद्ध किया था, लेकिन रावण ने जटायु के दोनों पंख काट कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। घायल अवस्था में श्री राम के सामने जटायु जिस स्थान पर गिरे थे उस स्थान पर लेपाक्षी मंदिर का निर्माण किया गया है। यह मंदिर आज भी आंध्र प्रदेश में देखा जा सकता है। पंचवटी, जब राम, लक्ष्मण और सीता अयोध्या छोड़कर वनवास के लिए निकले थे तो उन्होंने यही झोपड़ी बनाकर अपना वनवास पूरा किया था और साथ में यही लक्ष्मण ने शूर्पणखा का नाक भी काटा था। ये पंचवटी तपोवन आज भी नासिक में स्थित है और यही सीता गुफा नाम से एक गुफा भी मौजूद है। कोनेश्वरम मंदिर, जैसे आप सभी जानते हैं कि रावण भगवान शिव जी का परम भक्त था और इसलिए उन्होंने भगवान शिव के लिए इस मंदिर का निर्माण कराया था। यह दुनिया का ऐसा इकलौता मंदिर है जहां भगवान शिव से ज़्यादा उसके भक्त रावण की आकृतियां बनी हुई है। इस मंदिर में बनी एक मूर्ति में रावण को 10 सिरों का दिखाया गया है। हनुमान जी के पैरों के निशान, हनुमान जी ने जब सीता की खोज के लिए समुद्र पार किया था तो उन्होंने विशाल रूप धारण किया था। फिर वह आकाश मार्ग से समुद्र पार करके श्रीलंका पहुंचे थे। ऐसा कहा जाता है कि जहां हनुमान जी ने अपने पहले कदम रखे थे वहां उनके पैरों के निशान बन गए हैं और वो निशान चट्टानों में आज भी मौजूद है। इसके अलावा रावण ने माता सीता का हरण करके उन्हें अशोक वाटिका में बंदी बना कर रखा था। उसके पास एक झरना है। इस झरने के पास भी हनुमान जी के पैरों के निशान चट्टान में आज भी मौजूद है। कार्बन डेटिंग के जांच के अनुसार इन चिन्हों की उम्र लगभग 7000 साल यानी रामायण के काल की नापी गई है। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे हनुमान जी के पैरों के निशान का देखने का दावा किया गया है। राम सेतु, राम सेतु को एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है। ये भारत के दक्षिण पूर्वी तट के किनारे रामेश्वरम द्वीप के मध्य चूना पत्थर से बनी एक श्रृंखला है। भौगोलिक प्रमाणों से पता चलता है कि किसी समय ये सेतु भारत और श्रीलंका की भूमि को मार्ग से आपस में जोड़ता था। वाल्मीकि के अनुसार नल और नील के सानिध्य में वानर सेना ने 5 दिन में 30 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा पुल तैयार किया था। राम सेतु एक बार फिर सुर्खियों में तब आया जब नासा के द्वारा ली गई सैटेलाइट फोटो में ये दिखा था। समुद्र पर बने सेतु को राम जी की दूसरी विजय कहा जाता है क्योंकि रावण को विराट समुद्र की तरफ से किसी का खतरा नहीं था। आज भी राम सेतु का होना रामायण को सच साबित करने का एक बहुत बड़ा सबूत है। रावण का शव, ऐसा माना जाता है कि रैंगला की जंगलों के बीच एक विशालकाय पहाड़ी पर रावण की गुफा है जहां उसने घोर तपस्या की थी। उसी गुफा में आज भी रावण का शव सुरक्षित रखा हुआ है। रैंगला के घने जंगलों में और गुफा में कोई नहीं जाता क्योंकि यहाँ जंगली और खूंखार जानवरों का बसेरा है। रैंगला के इस इलाके में रावण की गुफा 8000 फुट ऊंचाई पर स्थित है जहाँ 17 फुट लंबे ताबूत में रावण का शव रखा गया है। इस ताबूत के बाहर से एक खास तरह का लेप लगाया हुआ है जिसके कारण ये ताबूत हजारों सालों के जैसा था वैसा ही है। सुग्रीव की गुफा, बाली के डर से सुग्रीव जिस गुफा में रुके थे वह गुफा आज भी मौजूद है। यहीं पर उनकी मुलाकात भगवान श्री राम जी से हुई थी। बाद में राम जी ने बाली का वध किया और सुग्रीव को किष्किंधा नगरी का राजा बनाया था। अशोक वाटिका, वर्ष 2004 में पंजाब के बागा इलाके के रहने वाले अशोक कैन ने श्रीलंका में अशोक वाटिका की खोज की। रामायण में वर्णित अशोक वाटिका आज भी श्रीलंका में मौजूद है। रावण ने सीता माता का हरण करने के बाद यही सीता माता को कैद कर रखा था। इस क्षेत्र में लाखों की तादाद में आज भी अशोक के लंबे वृक्ष विद्यमान है। अशोक वृक्षों की अधिकता होने के कारण इस एरिया को अशोक वाटिका कहा जाता है।
आज इस जगह को सीता एलिया के नाम से जाना जाता है, जो नूरा एलिया नामक जगह के पास स्थित है। बता दें कि यहाँ आज सीता माता का मंदिर और पास में एक झरना भी है। जानकी मंदिर नेपाल में जनकपुर नाम का एक शहर है, वहाँ मौजूद है जानकी मंदिर, जिसका उल्लेख रामायण में मिलता है। सीता माता जी के पिता का नाम जनक था, जिनके कारण इस शहर का नाम जनकपुर रखा गया था। माता सीता को जानकी के नाम से भी जानते थे, इसी वजह से इस मंदिर का नाम जानकी मंदिर कहा जाता है। आज भी इस मंदिर में दर्शन के लिए लाखों के तादाद में श्रद्धालु आते हैं। रामलिंगम, भगवान राम ने जब रावण का वध किया था, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मण को मारा था, इसलिए भगवान राम को पश्चाताप करना था। इसके लिए उन्होंने भगवान शिव की आराधना की थी। तब भगवान शिव ने उन्हें 4 शिवलिंग बनाने के लिए कहा था। तब एक रेत का शिवलिंग सीता ने बनाया था, 2 शिवलिंग हनुमान जी कैलाश पर्वत से लेकर आए थे और एक शिवलिंग स्वयं भगवान श्री राम ने बनाया था, जो इसी मंदिर में आज भी स्थित है और इसलिए इस जगह का नाम रामलिंगम कहा जाता है। दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। हम जल्द ही हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक देखते रहिएगा एशियंट वर्ल्ड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।